Hello everybody, so welcome back to my channel. So in this video we are going to solve a question from Problems in General Physics book by IE Rodov. ये बुक काफ़ी फेमस है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स. इसके क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं, तो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 60 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या एनर्जी कंजर्वेशन, तो IE रोडोव के द्वारा लिखी गई ये बुक है. तो इस बुक में हम ये क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 60. सो लेट्स स्टार्टेड. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इन एन अरेंजमेंट फिगर 1.9, इस अरेंजमेंट में यहाँ पे दो ब्लॉक है M1 एंड M2 जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये दोनों ब्लॉक से एक पुली से कनेक्टेड है, एक पुली से अटैच्ड है, जो पुली एक M0 ब्लॉक को कैरी करे हुआ है या उसको हैंग कर रखा है, उससे कनेक्ट है. और जो ये M0, M1 एंड M2 है, द मासेस ऑफ M0, M1 एंड M2 ऑफ बॉडीज आर इक्वल. तो जो ये M1 मास ये इक्वल है M2 के और M2 इक्वल है M0 के. इन तीनों का मास एक जैसा है. इसमें कोई ना ही लाइटर मास का है, कोई ना ही बिगर मास का है, इक्वल है. तो हमें पता है ये जो सिस्टम है इसमें जो M0 है नीचे की तरफ जाएगा और ये M1 एंड M2 एक साथ आगे की तरफ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. अब हमसे क्या पूछा गया है? द मासेस ऑफ द पुली एंड द थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल एंड देयर इज नो फ्रिक्शन इन पुली. कि जो ये पुली और ये थ्रेड है, जो ये इनके जो मास है नेग्लिजिबल है और इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है. अब इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज बॉडीज एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इक्वल टू के. कि जो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इन पे एक फ्रिक्शन है. वो फ्रिक्शन किसके इक्वल है? इन पे एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है. फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जो कि इक्वल है के. फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जो कि इक्वल है के इक्वल है. तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू एन. मतलब नॉर्मल, मतलब जो ये नीचे के मास होता है ऊपर की तरफ जो नॉर्मल होता है वो वाला नॉर्मल. तो इसमें जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है के. अब हमसे M0 का एक्सेलरेशन पूछा गया है. तो अब हम इसमें M0 का एक्सेलरेशन निकालते हैं कि M0 का एक्सेलरेशन क्या होगा, या सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा. इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है. तो सबसे पहले फ्रिक्शन निकालते हैं हम. मैं यहाँ कंसीडर करना भूल गया कि हमें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन इस सिस्टम का हमें एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन निकालना, तो सबसे पहले जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होता है मोशन के. तो मोशन हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो फ्रिक्शन होगा राइट हैंड साइड. फ्रिक्शन अपोजिट्स द मोशन. फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट होता है. तो मोशन हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, फ्रिक्शन होगा राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है. तो अब हम फ्रिक्शन जो होता है वो होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है एन के नॉर्मल. जो ये ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है ये इस नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है. तो जब इसको इक्वल आता है तो फ्रिक्शन हो जाता है आपका न्यू के इंटू एन. ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू एन. ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है. जो ये मटेरियल का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन. 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, तो उनका है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये जो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये इसमें गिवन है के से, और ये M1 और M2 दोनों पे लग रहा है. फ्रिक्शन कोफिशिएंट M1 एंड M2 दोनों पे लग रहा है. तो सबसे पहले हम इसका फ्रिक्शन निकालते, पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा. फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें गिवन है. तो M1 का फ्रिक्शन होगा, M1 के लिए फ्रिक्शन होता है आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट
फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू n, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका k m1 के लिए, और n होता है जैसे नीचे की तरफ इसका जो वेट लग रहा है वो है m1g, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या है m1g ऊपर की तरफ, जो किसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका m1g। अब m2 के लिए फ्रिक्शन, तो m2 के लिए फ्रिक्शन यही होगा जैसे इसमें m1g था, इसमें m2g हो जाएगा n, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो सेम है दोनों के लिए, तो इसमें फ्रिक्शन हो जाएगा आपका k इंटू m2g। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इनको, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये होगा k m1g प्लस k m2g। हम इनको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये m0 m1 और m2 है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो जब m0 नीचे जाएगा तो m1 और m2 दोनों एक साथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो हमें इन दोनों का फ्रिक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो m1 का फ्रिक्शन आ गया, m2 का हम इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट के है ये बाहर कॉमन आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, और जो g है ये भी बाहर कॉमन आउट हो जाएगा, तो जाएगा k इंटू m1 प्लस m2 इंटू g। ये आया फ्रिक्शन इन द सिस्टम। इस सिस्टम में ये फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन इन द सिस्टम। इस सिस्टम में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है ये k इंटू m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये फ्रिक्शन आ चुका है। अब हम सपोज करते हैं, अभी तो इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन अब हम सपोज करते हैं कि इसमें अभी फ्रिक्शन नहीं लगा हुआ, बाद में हम इसको ऐड कर देंगे फ्रिक्शन को, जो हमारी वैल्यू आएगी उसके साथ। तो अभी हम सपोज करें कि इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा, इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा अभी। तो अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ लिख देता हूँ। जो एक्सेलरेशन है वो तो आपका एफ नेट अपॉन में m, नेट फोर्स अपॉन में मास। तो एक्सेलरेशन इस सिस्टम का क्या होगा, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही है, ये जो m1g और m2g है ये n और n इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो कि है m0g। तो फोर्स लग रहा है आपका m0g नीचे की तरफ, m0g बाय इसमें कितने मास को ये m0g कैरी कर रखा है, ये m0g कैरी कर रखा है 3 मासेस को, जो कि है m0 प्लस m1 प्लस m2। एक कैरी कर रखा है, ये m0 कैरी कर रखा है 3 मासेस को, एक तो खुद का मास, एक m1 का मास और एक m2 का मास। तो अपॉन में मास, टोटल मास। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। तो ये कैरी कर रहा है m0g फोर्स अपॉन में मास t। ये m0 कैरी कर रहा है एक तो खुद का मास साथ में m1 का मास साथ में m2 का मास। तो m0 प्लस m1 प्लस m2। ये तो हो गया जब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये हो गई जब इसमें व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। ये होगा एक्सेलरेशन जब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। अब हम इसमें फ्रिक्शन कंसीडर करने वाले हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर ले, आप। तो अब ये कब का, जब इसमें फ्रिक्शन नहीं है। अब हम इसमें फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं। अब हम इसमें फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तो अब इसमें फ्रिक्शन कंसीडर, तो अब इसमें फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं हम।
फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पे एम नॉट जी जो कि फोर्स लग रहा है, साथ में अब यहाँ पे फ्रिक्शन इसको अब फ्रिक्शन इसको रेसिस्टेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि मोशन लग रहा है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और फ्रिक्शन लग रहा है राइट हैंड साइड, तो ये अब इसको रेसिस्टेंस दे रहा है। जब ये एम नॉट नीचे की तरफ जाएगा तो जो ये लग रहा है सिस्टम में फ्रिक्शन, ये इसको रेसिस्ट करेगा। तो अब हम इस फोर्स में ये फ्रिक्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। तो अब हम इसको इसमें माइनस कर देंगे तो K इंटू प्लस K इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन में अब मास अब इसका मास सेम रहेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन M1 और M2 पे लग रहा है और M नॉट M1 M2 और खुद के मास को कैरी कर रहा है, तो इसमें मास हो जाएगा M नॉट प्लस M1 प्लस M2। अब हम इस जी को बाहर कॉमन आउट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन जी इक्वल टू एम नॉट माइनस के इंटू M1 प्लस M2 अपॉन में M नॉट प्लस M1 प्लस M2 इंटू जी। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, बस यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर करना था, वरना हमने जो बुलियन मास में जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें ये ऐसे था, जो हमने पिछली बुलियन मास वाली वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि जब इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तब हम सीधा इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन में टोटल मास को कंसीडर करके। लेकिन इसमें फ्रिक्शन था तो हमने इसमें फोर्स में से सिर्फ फ्रिक्शन माइनस करा है और बाकी कुछ भी नहीं करा। हम यहाँ पे M1 के जगह n प्लस एन भी लिख सकते हैं, n पर हमने इसको काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे n की जगह हमने सीधा M1 प्लस M2 लिख दिया इंटू जी। तो अब आंसर हमारा आ चुका है। ये हमारा आंसर आ चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।